बाबा ने शेरवानी पहनी, पगड़ी बांधी, तलवार खानदानी तलवार, वो कुछ राजसी परिवार के हैं, सरगुजा राज परिवार के हैं। तो पुरानी वाली अचकन शेरवानी कुछ पहनी, पगड़ी लगाया, तलवार लंबी वाली टांगी, घोड़ी पे सवार हुए और चले गए दिल्ली। अब मेरी बारी है। ऐसा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को हरियाणा के रिसॉर्ट में खुद ही खरीदा। और आप जानते हैं विधायक ऐसे में इन दिनों आजकल कितने में बिकते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को खुद ही खरीदा और ले जाके राजस्थान की अपनी सरकार बचाई, ऐसी अफवाह थी। तो अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ के एटीएम का इतना महत्व था, वहाँ पे तो बने रहे भूपेश बघेल। और भूपेश बघेल ने तमाम किस्म की तकलीफ़ें झेलकर, तमाम किस्म की बदनामी झेलकर किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को चलाया। मुझको जो पता लगता है वो ये है कि असम चुनाव हो या कौन सा चुनाव था, यूपी का चुनाव था बहुत बड़ा, प्रियंका गांधी खुद लड़ रही थी चुनाव वहाँ पे पूरे राज्य में। तो इनमें से हर जगह छत्तीसगढ़ के एटीएम से ही कैश गई थी। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कर्नाटक में कुछ ऐसा हो गया है जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया था। छत्तीसगढ़ के लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी होती है ये देखने में कि क्या होगा मुख्यमंत्री का। अगला मुख्यमंत्री 2.5 साल बाद आएगा या नहीं आएगा। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में चर्चा में महिलाएं नहीं थी। 2 आदमियों के बीच जय और बीरू ऐसा कुछ नाम था उसमें, कोई शोले नाम की एक फिल्म थी उसमें। तो ये 2 लोग जो हैं वो ठाकुर के लिए काम करने के लिए ये दोनों लोग गए थे, इनकी जोड़ी गब्बर को मारने के लिए। तो मुझको अगर ठीक से याद है तो छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी अंधाधुंध, जो इन्हें छप्पर फाड़ के वोट मिले थे, और कांग्रेस पार्टी के नेता जब दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, जय बीरू भी गए थे उसमें ठाकुर के पास उधर, फिर उधर तय होना था कि ये बसंती धन्नो इस तरह का कुछ तय होना था, मुझको ठीक से याद नहीं है। तो लोग कहते हैं कि वहाँ 2.5 साल का तय हुआ था कि जय और बीरू दोनों को 2.5 साल मिलेगा, ऐसा तय हुआ था, लोग कहते हैं। हालांकि मैंने अभी TS सिंहदेव से अभी 2-4 दिन पहले ही बात की थी, तो उन्होंने कहा बंद कमरे में हुई बातचीत को सारे लोगों की सहमति के बिना बाहर बताना शिष्टाचार के खिलाफ होगा। हम कोशिश करेंगे उनसे जो बातचीत हुई थी उसका 1-2 मिनट आपको सुना सके। मेरा सवाल यह है बाबा कि ये बात इतनी बार दोहराई जा चुकी है 2.5 साल के मुख्यमंत्री के लिए, क्या आपको सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ये नहीं लगता कि एक बार इस बात को साफ कर दिया जाए कि ऐसी कोई बात हुई थी कि नहीं? सार्वजनिक जीवन में रहते हुए तो मैं बिल्कुल कर दूं, लेकिन राजनीतिक जीवन में रहते हुए मेरे लिए बंदिशें हैं, क्योंकि बंद दरवाजों की ये बात है। और बंद दरवाजों की अनुशासन और उसकी आप ये माने कि जो परिस्थिति रहती है वो ये कहती है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं कहनी चाहिए। अगर पार्टी की तरफ से ओपन मंच है, वहां पर इसका डिस्कशन हो रहा है, तो वो सार्वजनिक बात है। लेकिन पार्टी लीडरशिप के साथ बंद दरवाजों में अगर कोई चर्चा हो रही है तो उसकी मर्यादा होती है और उसको आपको निभाना चाहिए। आज खबर यह है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने आज कैबिनेट के साथियों को नाश्ते पर बुलाया, कहा कि मुझको पार्टी ने कहा है और पार्टी से मैंने वायदा किया था कि जब मुझको पार्टी कहेगी मैं इस्तीफा दे दूंगा। पार्टी ने अभी कहा है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और DK शिव कुमार ये अगले मुख्यमंत्री रहेंगे। और DK शिव कुमार ने वहाँ उनके पैर वगैरह छूकर आशीर्वाद ले लिए। जब मैंने हिंदू अखबार में ये तस्वीरें देखी कि पहले वो पैर छू रहे हैं, फिर सिद्धारमैया उनको गले लगा रहे हैं, तो मुझको याद आ गया कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी
और इधर राजधानी रायपुर के स्टेडियम में जब शपथ ग्रहण हुआ तो शायद उस समय भूपेश बघेल ने भी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जाकर टीएस सिंहदेव के पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे। उसमें कुछ अटपटी बात नहीं है, भारत की परंपरा ऐसी है। भूपेश बघेल मुझसे 3-4 साल छोटे हैं और टीएस सिंहदेव मुझसे शायद 8-10 साल बड़े हैं, तो कुल मिलाकर 10-15 साल भूपेश से बड़े हैं टीएस सिंहदेव। तो उनके पैर छू के आशीर्वाद लिए ऐसे मौके पर, शुभ मौके पर, जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे। तो उसमें अटपटी बात कुछ नहीं थी। अटपटी बात बाद में सामने आई जब 2.5 साल पूरा हो गया और बाबा ने शेरवानी पहनी, पगड़ी बांधी, तलवार, खानदानी तलवार, वो कुछ राजसी परिवार के हैं, सरगुजा राज परिवार के हैं, तो पुरानी वाली अचकन शेरवानी कुछ पहनी, पगड़ी लगाया, तलवार लंबी वाली टांगी, घोड़ी पे सवार हुए और चले गए दिल्ली। अब मेरी बारी है ऐसा। दिल्ली में किसी को कुछ सुनने का, समझने का कुछ होश नहीं था। उधर कांग्रेस की हालत कई तरह की चुनौतियां झेल रही थी। वो लोग ऐसे में देखे ये कहाँ से ये दूल्हा आ गया, लेकिन बाबा डटे रहे। कई तरह से इन्होंने कोशिश की, डटे रहे बाबा वहाँ पे। जैसे डीके शिव कुमार कर्नाटक में डटे रहे, जैसे ही 2.5 साल पूरा हुआ उसके बाद डीके शिव कुमार ने अपने तेवर दिखाना, लिखना ठीक उसी तरह चालू किया जैसा बाबा ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजनीति की, कांग्रेस राजनीति की शतरंज की बिसात पर कभी वो घोड़े की तरह 2.5 घर चलते थे, कभी वो ऊंट की तरह तिरछ से चलते थे। बाबा ने फिर आखिरी का कार्यकाल पूरा होने तक तिरछा चलना तय किया था। एक बीच में 2 विभाग में से एक विभाग भी छोड़ दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आखिरी के 100 दिन, शायद आखिरी के 6 महीना या 3 महीना बाबा को डिप्टी सीएम बनाया। बाबा उसी में खुश थे, सीधे आदमी हैं, उसी में खुश हो गए। वो 2.5 साल के सीएम के बजाय कुछ 3 महीना या 6 महीने का डिप्टी सीएम बनाए थे बाबा को, उसी में खुश हो गए। लेकिन डीके शिव कुमार एक अलग किस्म की ताकत हैं। वो जेल वेल भी जा चुके हैं, लेकिन वो जेल कोई सेक्स सीडी केस वगैरह में नहीं गए थे डीके शिव कुमार। वो जेल गए थे पैसे रुपए को लेके। ईडी ने छापा मारा था कि कांग्रेस को चुनाव के लिए कहाँ से पैसा आया, क्या गया, इस तरह का कुछ मामला है, जेल गए थे। मुझको अगर ठीक से याद पड़ रहा है तो डीके शिव कुमार का कोई एक बयान छपा है आज कि सोनिया गांधी जो है उन्होंने मुझको अपने बेटे जैसा माना और वो जेल में भी मुझसे मिलने के लिए आई थी। अब जिस पार्टी के लिए जेल कोई जा रहा है उससे मिलने के लिए तो जाएंगी ही, कोई दूसरे किस्म का मामला थोड़ी था, पार्टी फंड का मामला था, रुपए पैसे का मामला था। तो चलिए, कांग्रेस पार्टी का एक पुराना इतिहास जो था छत्तीसगढ़ का कि 2.5 साल वाला वायदा कभी भी पूरा नहीं हो पाया, वो कम से कम 3 साल में तो पूरा हो ही गया कर्नाटक में। अब अगर इसके बाद कोई बवाल नहीं होता है, आज के जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, मैं अभी इस पल देख रहा था, आधे घंटे पहले तक तो थे, सिद्धारमैया, तो वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सुबह नाश्ता करा के उन्होंने कह दिया कि मुझको पार्टी ने कहा है अपने वायदे के मुताबिक मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मेरे वीडियोग्राफर मुझको याद दिला रहे थे, अभी उन्होंने भी जर्नलिज्म में पीजी किया हुआ है, खबरों में दखल रखते हैं, वो मुझको याद दिला रहे थे कि राजस्थान में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनके खिलाफ कांग्रेस के ही नेता दूसरे सबसे बड़े सचिन पायलट ने इसी किस्म की बगावत की थी। इधर बाबा ने बगावत हालांकि नहीं की थी, लेकिन राजस्थान में बगावत हुई थी और सचिन पायलट कांग्रेस के अपने समर्थक विधायकों को लेकर भाजपा के शासन वाले हरियाणा में जाके शायद भाजपा के मेहमान होकर एक 5 स्टार 7 स्टार या 9 स्टार रिसॉर्ट में रुक गए थे, वहाँ मेज़बानी पा रहे थे और राजस्थान की कांग्रेस सरकार अस्थिर हो गई थी। उस समय एक अपराध कथा की तरह की एक अफवाह मेरे पास आई थी। राजनीति में ऐसी अफवाहों का कोई सबूत तो कभी मिलता नहीं है, लेकिन मुझको एक बड़ी दिलचस्प अफवाह मिली थी उस समय कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के जो विधायक राजस्थान से छोड़कर गहलोत सरकार को गिराने के लिए हरियाणा के रिसॉर्ट में जाके रुके हुए थे, उनको धीरे धीरे कोशिश करके कांग्रेस पार्टी फोड़कर फिर राजस्थान लेके गई
और गहलोत की सरकार बच गई, सचिन पायलट अलग थलग अकेले पड़ गए। इतना तो सबका देखा हुआ था। पर्दे के पीछे की जो अपराध कथा जैसी जो अफवाह मुझको सुनने मिली थी वो ये था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को हरियाणा के रिसॉर्ट में खुद ही खरीदा। और आप जानते हैं विधायक ऐसे में इन दिनों आजकल कितने में बिकते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को खुद ही खरीदा और ले जाके राजस्थान की अपनी सरकार बचाई, ऐसी अफवाह थी। मैं मानता हूं कि अपराध कथा भी हो सकती है ये, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि राजनीति में कैसी कैसी अफवाहें सामने आती है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के पास उस समय देश में सबसे बड़ा जो एटीएम था वो छत्तीसगढ़ था। अब मैं नहीं जानता छत्तीसगढ़ से कोई पैसा कांग्रेस के राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को वापस खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ से गया था कि नहीं गया था। भूपेश बघेल बतला सकते हैं उसको, मैं तो नहीं बतला सकता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी जो है छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही थी। और उसी एटीएम में जो वैन आती है ना, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, जो एटीएम में कैश भरने के लिए जो वैन आती है, उधर छपाई थोड़ी होती है एटीएम में नोट की, जाके डालते हैं रोज। तो ऐसा इधर जो एटीएम में जो नोट डालते थे इधर छत्तीसगढ़ में, उसमें से कई लोग मेरे से अभी आधा पौन किलोमीटर दूर के जेल में बंद हैं अभी। और एक उसमें से जो कांग्रेस का कोषाध्यक्ष था, ट्रेजरर, कुछ ईश्वर जैसा कुछ नाम था उसका, भगवान का नाम था उसका, कहीं 1 या 2 हाँ याद आ गया, राम गोपाल नाम था उसका। राम भी थे, गोपाल भी थे। ये त्रेता और द्वापर 2 युग के को रिप्रेजेंट करने वाले राम गोपाल अग्रवाल को 52 करोड़ रुपया मिला था, ऐसा ईडी का कहना है कोर्ट में। मुझको नहीं मालूम है मिला है कि नहीं। हमको तो उस सरकार के 5 साल में राम गोपाल अग्रवाल ने 5,000 रुपये का इश्तहार भी नहीं दिया था। शायद ये भी एक दर्द की बात है जो बीच बीच में मैं याद करता हूँ राम गोपाल को। वैसे नाम ले लेना अच्छा है, अगर ईश्वर कहीं पे है तो ये नाम लेने से हो सकता है ऊपर कुछ स्वर्ग वगैरह नसीब हो जाए। तो मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता खो बैठी और कांग्रेस को एक करने का जिम्मा सचिन पायलट को दिया गया। सचिन पायलट को जो उधर 11वीं क्लास में फेल हो गए हैं राजस्थान में निष्ठा के मामले में, उनको इधर 12वीं का कोचिंग सेंटर चलाने के लिए राजस्थान से भेजा गया सचिन पायलट को। मज़ेदार है कांग्रेस पार्टी। लेकिन फिर भी सिद्धारमैया मुझको लगता है कि एक बहुत ही वजनदार नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कहे हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। हालांकि लोग कहते हैं कि विधायकों में 3/4 लोग सिद्धारमैया के साथ थे, कुछ जातिगत समीकरण भी उनके साथ थे। जो भी होगा, अगर पार्टी के भीतर कोई वायदा हुआ है तो वो वायदा पूरा होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है। और मैं छत्तीसगढ़ के बारे में ये कहना नहीं चाह रहा हूँ। इधर तो बाबा अब शांत हो चुके हैं। कल आपने देखा होगा कि एक जगह कहीं अनशन कर रहे थे तो बाबा गाड़ी चला रहे हैं और भूपेश बगल में बैठे हैं। तो ये जय बीरू जैसा ये लोग, उसमें देखा होगा ना शोले में आपने, मोटरसाइकिल और साइड कार में, ऐसा कल परसों ही फोटो आया है, होगा तो हमारे एडिटर आपको दिखाएंगे। तो मुझको लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को एक साख मिली है कि उसके कहे हुए उसके मुख्यमंत्री ने बिना किसी बखेड़े के, इधर छत्तीसगढ़ में काफ़ी लंबा बखेड़ा चला था, आपको याद होगा कि भूपेश बघेल के समर्थक विधायक जो हैं एआईसीसी में दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच गए थे और भारी प्रदर्शन हो रहा था। और उन विधायकों ने नारा लगाना चालू किया, कहाँ है वेणुगोपाल, बुलाओ वेणुगोपाल को। वेणुगोपाल ऑफिस ही नहीं आए, घर में बैठे रहे। याद है आपको? नहीं है याद। बाद में किसी तरह से भूपेश बघेल को मनाया गया, भाई अपने विधायकों को यहाँ से वापस ले जाओ। और समझ लिया था कांग्रेस पार्टी ने कि विधायक जो हैं कुछ एक पुराना वो रहता है, कुछ एक कहते हैं पुराण वगैरह से कहीं से कुछ, या शास्त्र से कोई एक शब्द आता है, साम दाम और क्या है, 2 ठोक दंड और भेद। ऐसा भूपेश बघेल ने एक एक करके विधायकों को अपने साथ कर लिया था, साम दाम दंड भेद से। बाबा अकेले रह गए थे।
बाबा जब घोड़ी पे चढ़ के पहुंचे दिल्ली, तलवार टांगे हुए, पगड़ी लगाए हुए, साफा बांधे हुए, गले में सरगुजा राजघराने के बहुत सारे माला पहने हुए, और वहां पहुंच के जब उन्होंने पलट के देखा तो पीछे 2 कांग्रेस विधायक उनके साथ थे बारात में। एक छन्नी साहू थी और एक शायद बिलासपुर के शैलेश पांडे। ऐसा 2 बाराती रह गए थे बाबा के साथ। तो दिल्ली ने जब हाल देखा तो उन्होंने फिर लड़की दे के विदा करने से मना कर दिया बाबा को। आखिरी में जाके फिर कुछ 3 महीना या 6 महीना या 100 दिन के लिए कुछ बाबा को कुछ डिप्टी वगैरह बनाया था। मैं कर्नाटक की चर्चा इसलिए करना चाहता था कि आज सुबह से मेरे ऑफिस में लोग मेरे से कह रहे हैं ये तो छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया था, यहाँ हो गया। अरे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ तो आपको दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी की नहीं थी ताकत, नहीं कर पाए। आप अपने एटीएम के खिलाफ कुछ कर पाते हैं क्या कार्रवाई? मैं आपको बतलाता हूँ। आज आप चुनाव चिन्ह जितने तरह के हैं ना, आप एटीएम को चुनाव चिन्ह में शामिल कर दीजिए, आपको पता लगेगा कि किसी भी दूसरे चुनाव चिन्ह से ज़्यादा वोट एटीएम को मिलेंगे। इतना महत्व रहता है एटीएम का। तो अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ के एटीएम का इतना महत्व था, वहाँ पे तो बने रहे भूपेश बघेल। और भूपेश बघेल ने तमाम किस्म की तकलीफ़ें झेलकर, तमाम किस्म की बदनामी झेलकर किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को चलाया। मुझको जो पता लगता है वो ये है कि असम चुनाव हो या कौन सा चुनाव था, यूपी का चुनाव था बहुत बड़ा, प्रियंका गांधी खुद लड़ रही थी चुनाव वहाँ पे पूरे राज्य में। तो इनमें से हर जगह छत्तीसगढ़ के एटीएम से ही कैश गई थी। तो अगर छत्तीसगढ़ के लोग कर्नाटक को देख के अगर चर्चा कर रहे हैं तो मैं इस चर्चा को जायज़ नहीं मानता। टीएस सिंहदेव हो सकता है कि एटीएम नहीं चला पाते यहाँ पे, वो राजसी मिजाज के राजा आदमी हैं, वो तो हो सकता है एटीएम नहीं चला पाते वो। तो कांग्रेस पार्टी ने वही किया जो पार्टी के हित में था। नहीं बना पाई थी बाबा को सीएम, नहीं बना पाई थी सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम, नहीं हटा पाई थी गहलोत को। भले सरकार हार गई, इधर भी हार गई उधर भी हार गई, और जिस कर्नाटक में नहीं थी कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे आ गई। ऐसा होता है। तो चलिए, कांग्रेस पार्टी की एक छोटी सी इज्जत रह गई कि वो अपने मुख्यमंत्री को हटा भी सकती है। ताकत का एहसास होता है। मैं बताऊं आपको, अभी राहुल गांधी जो टी शर्ट पहनते हैं ना सफ़ेद रंग का, और आप देखे होंगे जिम विम भी जाते हैं, थोड़ा बदन दिखता है या घर में जिम होगा। मुझको किसी ने कहा ये सच है या नहीं है मुझको नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा में जो लगे हुए हैं कर्मचारी, उन्होंने मुझको कहा कि आज सुबह से जैसे ही कर्नाटक सीएम का नाश्ता निपटा, उसके बाद से बैठे हुए राहुल गांधी पेपर वेपर देख रहे हैं, कुछ मोबाइल पे न्यूज़ चेक कर रहे हैं, और बीच बीच में कुछ ऐसा देख रहे हैं। ऐसा राहुल गांधी तौल रहे हैं कि अभी बाकी है, अभी ताकत बाकी है। ऐसा पता नहीं, मुझको एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा है ऐसा कर रहे हैं सुबह से वो। जैसे ही कर्नाटक से खबर आई कि इन्होंने पांव छू लिया और उन्होंने गले लगा लिया, बस उस समय से फिर राहुल गांधी अभी तक ऐसा बीच बीच में देख रहे हैं कि ताकत अभी बाकी है। तो चलिए, कर्नाटक की घटनाएं हमारा क्या ज़्यादा लेना देना। और लोगों का कहना है कि डी शिव कुमार जो हैं वो बड़े साइज़ का एटीएम लगाने की ताकत रखते हैं। वहाँ पे जब विपक्ष में थे तब भी एटीएम चलाते थे वो दिल्ली के लिए। देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी तो छत्तीसगढ़ रह नहीं गया है, राजस्थान रह नहीं गया है, गिने चुने कितना 2-3 राज्य तो रह गए हैं कांग्रेस के पास। तो डी शिव कुमार को नया बोझ और नई जिम्मेदारी और नए अधिकार मुबारक हों। कांग्रेस के साथ मेरी शुभकामनाएं कि बचा हुआ कार्यकाल बिना उठा पटक के उनका निपट जाए तो निपट जाए कर्नाटक में। और छत्तीसगढ़ के बारे में कांग्रेस पार्टी को अगले बार किसी तरह का कोई वायदा करने के पहले सोच लेना चाहिए कि हम लोग कोई कन्नडिगा किस्म के नहीं हैं। इधर जो है एकदम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इधर के लोग जो हैं कोई कर्नाटक के लोगों जैसे कमज़ोर नहीं हैं। वो कहते हैं ना कई जगह कि देख समझ के रहना, तो ऐसे हैं हम लोग। फिर मिलेंगे।
कर्नाटक को लेके छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी चर्चा करने का मौका मैं छोड़ नहीं पाया। बीच में एक आध मिनट आपको दिखाया होगा, हमारे एडिटर ने बाबा से बातचीत कुछ देखिएगा। मुझको मेरे एक सहयोगी ने भी याद दिलाया कि जिस वक्त बाबा को डिप्टी सीएम बनाया गया उस वक्त शायद भूपेश बघेल दिल्ली और रायपुर के बीच फ्लाइट में थे और फ्लाइट से कुछ कर नहीं सकते थे वो, इसलिए उसी बीच बना दिया बाबा को। और जब भूपेश बघेल यहाँ आके बाबा को बधाई देने के लिए गए थे गुलदस्ता लेके डिप्टी सीएम बनने की, तो उस वक्त बाबा के चेहरे पे जो करीब 9 इंच की मुस्कुराहट थी और भूपेश का जो चेहरा था मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं उसका। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि ये बातचीत किसी के लिए दिलचस्पी की हो सकती है? राजनीति को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल लिंक को आगे बढ़ाइएगा अपने दोस्तों को, और हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट लिखिएगा क्या कहना है आपका, अच्छी बात मत लिखिएगा, किसी के जख्मों को कुरेदिएगा मत, अच्छी बात लिखिएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहिया चलाते हैं या उस पर पीछे बैठते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का नीचे बेल्ट भी लगा कर रखिए, वरना किसी हादसे की हालत में बिना बेल्ट लगा हुआ हेलमेट ढक्कन की तरह दूर जाकर गिरेगा, किसी और का सिर तोड़ देगा, आपका बचा नहीं सकेगा। बिना हेलमेट लगाए मत चलिए। पुलिस का जुर्माना तो आपके जेब में पैसा बहुत होगा, आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं बताऊं ऊपर वाले का जब जुर्माना लगता है ना, फिर उसका कोई करेंसी नहीं है सिवाय ज़िंदगी के। फिर मिलेंगे।